आप सभी श्रोताओं का डेफोडिल कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप लोगों को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि मात्र 7 दिनों में 1000 से ज्यादा सब्सक्राइब, आप लोगों की कड़ी मेहनत, इस संस्था के प्रति प्यार, स्नेह, आदरभाव, आशीर्वाद की बदौलत राजस्थान की किसी भी कोचिंग ने आज तक 7 दिनों में 1000 सब्सक्राइब नहीं प्राप्त किए हैं। ऐसा अतुल्य प्यार आपको इस संस्था के प्रति मैंने देखा है। मैं बहुत खुश हूं आपके आशीर्वाद से और मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आप आगे भी इस प्रकार से इस संस्था को फलीभूत करते रहेंगे। अपने स्नेह, प्यार और आशीर्वाद से सदैव इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। मैं आपको यहाँ तारानगर की एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जब मैंने कोचिंग क्लासेस चालू की थी डेफोडिल, तो यहाँ टीचर न के बराबर थे। कोई भी टीचर है ना कोचिंग क्लास के अंदर पढ़ाना नहीं चाहता था। वस्तुतः काफी प्रयास किया, अच्छे अच्छे टीचर थे, सब्जेक्ट के ज्ञाता टीचर थे, सबसे है ना मैं घर जाकर के कई बार मैंने मीटिंग की, लेकिन अंततः उन्होंने ये असमर्थता जाहिर की थी कि हमें ना आपका कोचिंग क्लास अटेंड नहीं कर सकते। वस्तुतः कोचिंग क्लास में हमें पढ़ाना नहीं आता है और चलती क्लास में कोई भी बच्चा कोई भी पर्सन कर ले, या अभी तक हमारा तजुर्बा नहीं है या हमें इस चीज की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। हम गवर्नमेंट टीचर हैं और हमें खूब पैसे मिलते हैं, सारी स्थिति है और बड़े आराम से रहते हैं। आगे में झिझक होती है, हम वहां जाकर के पढ़ा नहीं सकते। वस्तुतः खूब अध्यापकों के घर गया था, लेकिन किसी प्रकार से मेरे को सफलता नहीं मिली थी और अंततः फिर मैंने एक संकल्प लिया था कि आने वाले 1 या 2 साल में मैं ऐसे नए अध्यापकों को तैयार करूंगा जो कोचिंगों में इस प्रकार से ना अच्छी उत्तम शिक्षा दे पाए। और ऐसा ही मैंने किया। एक एक कर छोटे छोटे जो नए अध्यापक थे उनको प्रारंभ से मैंने तैयार किया। 6, 8, 10 महीने, 12 महीने में एकदम से ट्रेंड किया और देखते ही देखते बहुत सारे गवर्नमेंट कर्मचारी भी है ना मेरी कोचिंग में क्लास लेने के लिए आने लग गए। वस्तुतः सबसे पहले उनको वास्तव में समस्या आई थी, क्योंकि क्लास के अंदर छोटे बच्चों को पढ़ाना या अपने कक्ष में पढ़ाना वो एक अलग बात होती है। मेजर बच्चे होते हैं उनको आप इस प्रकार से, यदि 100 से 150 बच्चे किसी एक कमरे के अंदर होते हैं और उनको आप प्रतियोगी परीक्षा का अपने विषय के बारे में आप बताते हैं, तो वस्तुतः एक तगड़ी कठिन परीक्षा होती है टीचर की। तो इस स्थिति में देखते ही देखते 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 दिनों तक बड़ी समस्या रही थी उन अध्यापकों के। उनको बोलना नहीं आया क्लास के अंदर, उनको पढ़ाना नहीं आया, उनके पसीना आ गया, उनके मुंह में झाग आ गए। कहने का अर्थ ये है कि वस्तुतः क्लास में जो पढ़ाते थे बहुत अच्छे थे, विद्यालयों में पढ़ाते थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उससे एक नया वातावरण आ गया कोचिंगों में पढ़ाना इस प्रकार से। और देखते ही देखते मेरी कोचिंग से कम 20 गवर्नमेंट कर्मचारियों ने ना तारानगर में अलग से एक कोचिंग स्थापित कर दिया अपने अपने यहाँ से सब कुछ सीख करके। और तारानगर में मैं नहीं कह सकता कि केवल डेफोडिल ही मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रकार से सफलतम कोचिंग है। वस्तुतः उन अध्यापकों के अथक प्रयास से पूरे संपूर्ण डेफोडिल में न होकर के संपूर्ण तारानगर में एक प्रकार से अच्छी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई गई है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी कोचिंगों में अच्छे अध्यापकों के द्वारा नींव कहां से किस प्रकार से चली, क्या झिझक थी और किस प्रकार से निकाला गया, वो सारा सिस्टम डॉक्टर राजकुमार कुरुडिया के द्वारा तारानगर में इस प्रकार से एक नई टीम तैयार की गई थी। और देखते ही देखते तारानगर है वो प्रतियोगी परीक्षा में, नौकरियों में राजस्थान में 1 नंबर पर गिना जाता है। कोई भी किसी प्रकार के एग्जाम हो, निश्चित तौर से औसत नौकरियां तारानगर के विद्यार्थी बाजी मारते हैं, रोजगार को प्राप्त होते हैं। ये एक अतुलनीय योगदान है तारानगर के प्रति। तारानगर के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सभी कोचिंगों के, नहीं कि मैं खुद मेरे ऊपर श्रेय लेता हूं, इस चीज से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने एक टीम तैयार की है। आप किसी भी गवर्नमेंट टीचर को आप पूछ सकते हो कि आप डेफोडिल में क्या पढ़ा करके आए होगे, आपको हर कोचिंग का गवर्नमेंट टीचर कहेगा कि हाँ वास्तव में हमें वहां पढ़ाना हमने सीखा था।
कोचिंगों में कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे कोचिंगें चलाई जाती हैं। वस्तुतः वो यहाँ से निकल करके 20 प्रकार की अपनी अपनी कोचिंगें खोल चुके हैं और अलग जगह चुके हैं तारानगर में। आज एक और मोटी समस्या तारानगर के सामने आ गई है। ऑफलाइन कोचिंगें सारी बंद होने की वजह से वस्तुतः है ऑनलाइन कोचिंगें चालू करने मजबूरी हो गई है हम लोगों की। और अब है ना वही अध्यापक झिझक कर रहे हैं, वो नहीं बोल पा रहे हैं कि ऑनलाइन में हम नहीं पढ़ा सकते, सारी दुनिया देखती है हमें पढ़ाने नहीं इधर, हम नहीं पढ़ा सकते, बड़े व्यूअर्स हैं, ऐसा है। अफसोस हो रहा है उन लोगों को, उनको सब कुछ आता है, विषय के आता है। कोचिंगों में 5-6 वर्ष से लगातार बच्चों को पढ़ाते हैं, 200 की क्लास में बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है। लेकिन ऑनलाइन में फिर उनकी क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्यों नहीं पढ़ा सकते ऑनलाइन में? इसका एक मैं आपको रीजन बताता हूं। मैं 97 से लगातार कॉलेजों में हूं, 2003 तक कॉलेज लेक्चरर, 2004 से 2009 यूजी कॉलेज प्रिंसिपल और 2009 से 2014 तक पीजी कॉलेज प्रिंसिपल रहा हूं। और मैं यूं कहता हूं कि मेरे से ज्यादा कोई नहीं बोल सकता। मैं बोलने में ना दमदार आदमी हूं, मेरे को झिझक नहीं आती बिल्कुल भी, मैं कॉन्फिडेंटल आदमी हूं और मैं मेरे बच्चों को देखते देखते तैयार कर देता हूं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जब ऑनलाइन की प्रारंभ करने की बात है ना, तो मैं भी है ना उसके अंदर नतमस्तक हो गया, झुक गया। मेरे भी प्रॉब्लम आ गई कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। पहला दिन जब मैं पढ़ाने यहाँ आया था तो वस्तुतः मेरे सामने दीवारें थी, मैं विवश हो गया, मजबूर हो गया कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। ऐसी भी चिंतन हो जाती है, सोच हो जाती है इंसान की, और वो क्या है अपने मोरल को डाउन कर लेता है, नैतिकता उसकी है ना मर जाती है और एकाएक उदास सा हो जाता है कि कोई है ही नहीं सामने, किसको पढ़ाऊं। वस्तुतः इस स्थिति से वो है ना उभरता नहीं है। और देखते देखते मैं 1 2 3 4 5 ऐसे वीडियो में डालता रहा और आगे से आगे ना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। जब मेरा 10 दिनों में 5 दिनों में कॉन्फिडेंस बढ़ा, तब मैंने एक और मेरे टीचर को तैयार किया कि जब मैं ऐसा कर सकता हूं तो आप वास्तव में आप भी कर सकते हो। क्या सर पहले बताना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा। इस प्रकार से काफी झिझक थी। पानी पास में रखा, 2 4 5 बार एक छोटे से वीडियो के अंतर्गत एक टीचर पानी पीता है, फिर छोटा वीडियो बनाता है, फिर कैंसिल करता है, फिर छोटा वीडियो बनाता है, फिर कैंसिल करता है। क्या है ये सिस्टम? ये है कि आप जब आप किसी भी एक ट्रेड पर आप कार्य करते हैं, बहुत सालों तक आप कार्य करते हैं, आपके शरीर की, आपके मन की, आपकी आत्मा की एक आदत वैसी बन जाती है। आपको अचानक कोई यूं कहे कि आप इससे हट करके नए इस कार्य में आप डल जाओ, तो वस्तुतः हमारा मन उस कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। जब तक आपका मन किसी कार्य के प्रति संलग्न नहीं होगा, आपको प्रेरित नहीं करेगा, आप कॉन्फिडेंटल नहीं हो सकते। और जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अभी मैंने 15 दिनों में कम से कम है ना 15 अध्यापकों को ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है ऐसा मैंने सिखाया है। और एक से एक अच्छे वीडियोस मेरे अध्यापक है ना आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है, हम सब ताकतवर हैं, हमारे अंदर बहुत अधिक ज्ञान है। मैं मेरा नहीं कह रहा हूं, तारानगर तहसील में बहुत अच्छे विद्वान अध्यापक हैं। मेरी जो भी बात सुनते हैं वो अपने अंदर की झिझक को निकालें, अपने बंद कमरे में है ना वो पढ़ाना शुरू करें, अपने टॉपिक को पढ़ाना शुरू करें। बार बार है ना अपने बनाए गए वीडियो का आप देखें, वाचन करें और पुनरावृत्ति जो दोष है उनका निवारण करें। पहले से दूसरे में निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। आप वास्तव में है ना आपका आत्मविश्वास और बड़ा होगा, कल से आज और अच्छा बनाऊंगा ऐसा आप सोचने लग जाएंगे। और एक दिन यह तारानगर ऑनलाइन क्लासों में एक से एक अच्छे अध्यापकों के द्वारा घर बैठा अध्यापक उत्तम शिक्षा को अपने घर वीडियो बना करके हर कोई अध्यापक, प्रत्येक अध्यापक जो वास्तव में दमदार जानदार विषय विशेषज्ञ है, वो अपने घर पर वीडियो बना करके यहाँ के हर घर के चूल्हे तक उस ज्ञान को देगा, ऐसा मेरा मानना है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप कितने ही आप विद्वान हो, आपको कितना ही आता है, उस चीज का कोई लेना देना नहीं है। यदि आपका ट्रेड चेंज हो गया है तो निश्चित तौर से आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आपकी जो नैतिकता है वो एकाएक खत्म हो जाती है। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नहीं
मैं यार 20 साल से इस चीज को अच्छा कर रहा हूं, ये नई चीज है, पता नहीं मेरे से होगी या नहीं होगी। सुनने वाले क्या बोल देंगे, ऐसा भी आपके मन में रहता है। लेकिन आपको इस प्रकार से ना इस झिझक को हर हालत में बाहर निकालना है। जैसे पहले 9 सितंबर 2014 में तारानगर में कोई भी किसी प्रकार से कोचिंगों में पढ़ाने में टीचर समर्थ नहीं था। आज 1000 ऐसे उत्तम गुणों से युक्त ऑफलाइन में तारानगर में टीचिंग करवाते हैं अध्यापक, एक से एक बेटर स्थिति में है। आज उन्हीं अध्यापकों के सामने तकड़ी समस्या ये आ गई, मजबूत समस्या ये आ गई कि ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते। वास्तव में वो उनका एक ट्रेड है। जैसे पहले अपने स्कूलों के अंदर पढ़ाते थे, स्कूलों से फिर उस ट्रेड से हट करके फिर कोचिंग में आए तो काफी उनको संघर्ष करना पड़ा, अपने आत्मविश्वास को आप करना पड़ा। और अब है ना तीसरा ट्रेड उनको और चेंज करना पड़ रहा है। हर घर में जैसे टिकटॉक का क्या वीडियो बनता है ना, वैसे हर घर में आने वाले 4 महीने में हर कर्मचारी अपना अपना जो लेवल है, अपना अपना ज्ञान है, उसको वीडियोस के द्वारा इस जनता के अंदर डालेगा। मैं वादा करता हूं आपको, जब कभी भी वापस मैं 1 महीने के बाद वापस आपसे बात करूंगा तो तारानगर में कम से कम 500 अध्यापक कैसे होंगे, 1 महीने में आपको ऑनलाइन मिलेंगे हर प्रकार से। मैथ का अलग मिलेगा, विज्ञान का अलग मिलेगा, साइको का अलग मिलेगा, हिंदी का अलग टीचर मिलेगा। सब टीचर अपने अपने उत्तम शिक्षा को यहाँ के गांव तक पहुंचाएंगे। और देखना, जो 5 साल 6 साल में ऑफलाइन कोचिंगों ने तारानगर का भविष्य सुधारा था, उससे भी कहीं 100 गुना गति से ये ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो घर बैठे गरीब किसान के बच्चों को, दिन में वो है ना दाढ़ी मजदूरी करेंगे, अपना जो काम भी करेंगे, आय के स्रोतों को ढूंढेंगे और शाम को बैठ करके उन्हीं वीडियोस के द्वारा बैठे बैठे अपनी बेरोजगारी को रोजगारी में परिवर्तित करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो जो कोई भी शिक्षक अध्यापक मेरे इस संदेश को सुन रहा है, विनम्र प्रार्थना उससे यही है कि आप वास्तव में श्रेष्ठ हैं, आपको सब कुछ आता है, आप सब कुछ कर भी सकते हैं, ऐसा आपको पता भी है। तो फिर आपसे निवेदन ये है कि आप अपने घर में छोटे छोटे वीडियोस बनाएं। अपने बच्चे को सामने जैसे मोबाइल दे दिया, बच्चे से आप शर्म करते हैं, अपनी बीबी को सामने खड़ा कर लो और फिर आप वीडियो बनाओ, फिर वीडियो बनाओ, फिर वीडियो बनाओ, फिर वीडियो बनाओ, आपको सब कुछ आता है। और 4, 5, 8, 10 वीडियोस आपके जब बन जाते हैं तब आपको यूं वास्तव में फीलिंग होने लगेगी कि मैं कुछ कर सकता हूं। और यदि आप ऐसा सोचने लग जाएंगे कि मैं कुछ कर सकता हूं, ऐसे सोचने मात्र से इंसान के सफलता आदि प्राप्त हो जाती है, फिर वो किसी भी प्रकार से पीछे होने वाला नहीं होता है। मेरा यही संदेश है मेरे मित्र अध्यापकों को, उत्तम शिक्षा से युक्त विषय विशेषज्ञों को, कि वो किसी भी प्रकार से जैसे पीछे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विभिन्न प्रकार की कोचिंगों में अपने उत्तम ज्ञान को बांटते रहे और उससे इस कस्बे के जितने भी बेरोजगार हैं उनको उसका फायदा हुआ है। उनसे मेरी एक और बार विनम्र प्रार्थना है कि वो ऑनलाइन क्लासों में भी कूद पड़े। उनसे जितना जो कुछ ज्ञान ऑनलाइन क्लासों में बांटा जाता है उतना ही गांव के किसान के बच्चों को, गरीब बच्चों को या इस एरिया के जितने भी बेरोजगार हैं उन सबको अच्छा फायदा होगा। आपको झिझक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 4-5 आप वीडियोस डालेंगे ऐसा होगा ही। मैं 25 साल से इस प्रकार से धारा प्रवाह है बोलता हूं, मुझे किसी भी प्रकार से बोलने में कोई समस्या नहीं होती है। मेरा ही शिष्य मेरे सामने खड़ा होकर के मेरा ही ऑनलाइन वीडियो बनाता है। वस्तुतः मैंने 5 बार पानी पिया था और 50 बार वीडियो को कटवाया था, 50 बार वीडियो को कटवाया था। बोलना क्या था मैं आपको बताता हूं क्या बोलना था। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर पर। सिर्फ और सिर्फ इतना बोलना था और 50 बार मैंने रिहर्सल की थी, 10 बार पानी पिया था और 25 साल से लगातार मैं ना उस शिक्षा में माहिर आदमी माना जाता हूं, बोलने में दबंग आदमी माना जाता हूं। मैं किसी प्रकार से कॉन्फिडेंटल से गिरा हुआ इंसान नहीं हूं, लेकिन फिर भी है ना एक नई स्थिति आ गई, एक नया ट्रेड आ गया। आप क्या कर रहे थे उससे हटकर के आपको कुछ करना पड़ रहा है। एक बार आप में झिझक होगी, मैं मानता हूं झिझक होगी।
और उस झिझक से निकलने का सिर्फ और सिर्फ मेरा जो अभी जो तजुर्बा अनुभव है वो यही है कि अपने घर पर छोटे छोटे वीडियोस बनाओ, 4, 5, 8, 10 वीडियोस बनाओ, अपने बच्चों को दिखाओ, परिवार के दादा दादी चाचा ताई उनको आप दिखाओ, देखो मैंने कैसे बनाया, वो आपकी बुरी बुरी प्रशंसा करेंगे। आगे से आगे क्या उसमें कमियां हैं उनको आप देखते जाओ, और देखते ही देखते जैसे आपने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में तारानगरी की कोचिंग में अलग जगह थी, यहाँ के क्षेत्र के बेरोजगारों को आपने रोजगार दिलाया था, वैसे ही आज फिर आप धुरंधरों की इस स्थानीय जनता को आवश्यकता है। आप सोए मत रहो, आप जागो आप, और ज्यादा से ज्यादा घर बैठे हुए ग्रामीण जनता या बेरोजगार लोगों को आप अपने ज्ञान का अलग जगाओ, उनको निरंतर लाभ पहुंचाओ। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप श्रेष्ठ अध्यापक हो, आपका बहुत अच्छा आता है, आप वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप गुणवान हो, आप ये अच्छे अध्यापकों की बदौलत ये तारानगर एक शिक्षा नगरी बना है और आगे भी बना रहेगा। आप वास्तव में ना जिस प्रकार से पीछे दम लगा करके अच्छे अपने मन से अपने बच्चों को तैयार किया है, उससे भी कहीं आपको थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में पोल नहीं चलती है। ऑफलाइन स्टडी में टीचर क्या है, चलते चलते कोई टॉपिक याद नहीं होता, अच्छा भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो भाई एक बच्चा धीरे से बोल देता है सर इतनी है, तो वहां काम चल जाता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर थोड़ा सा आपको ना आपके मेहनत अभ्यास आपको ज्यादा करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। मेरा जैसे जो अनुभव था इन दिनों का 10-15 दिनों का, वो मैंने आप तक पहुंचाया। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। एक बार पुनः धन्यवाद जिन्होंने इस डेवोडियल को लाइक किया ऑनलाइन क्लासेस में, और 7 दिनों में मात्र 1000 सब्सक्राइब, अद्भुत आश्चर्यजनक। मैं यूं सोचता हूं कि मैंने ना 50 साल के अंतर्गत मेरे को कभी भी इतनी अच्छी फीलिंग नहीं हुई थी जितनी 7 दिनों में 1000 सब्सक्राइब डेवोडियल को मिला है। इसका मतलब क्या है, मैं ये मानता हूं कि वास्तव में है ना मैंने यहाँ तारानगर जनता के लिए कुछ किया है। आज तक मेरे को कभी फीलिंग नहीं हुई थी, लेकिन अब मात्र 7 दिनों में 1000 सब्सक्राइब देना, आपकी अपनी कोचिंग, आपका अपना डॉक्टर राजकुमार गुलडिया, ऐसा मेरे को अच्छा महसूस हुआ। धन्यवाद। आगे भी आप इस प्रकार से अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद मेरे को देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।